Hello students, today I'm back with the chapter 8 which is internet. हम लोग आप इंटरनेट के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज इंटरनेट? इंटर, ठीक है, INTER, इंटर, इट इज शॉर्ट फॉर्म इंटरनेशनल, and NET, it is meaning is network. So it is international network. So what all we will be studying in this chapter? Let's have a brief. First, we will be learning about internet, then important internet terms, using a web browser, searching information on the internet, and uses of internet. हम ये चीजें इस चैप्टर में लर्न करेंगे. So let's start with the boarding pass. So beta, in the class discussion, discuss how computers can bring about a difference in these situations. We have three situations in which one is a girl is in the library, okay, she needs some information and she has a lot of books. So what is she saying? She's saying that, oh God, in which book will I find this information? वो कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है कि इसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे किस बुक के अंदर मिलेगी. सेकंड सिचुएशन क्या है हमारे पास? ये ऑफिस की मीटिंग हो रही है यहाँ पे. जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू टॉक टू मिस्टर जॉन फ्रॉम अमेरिका. प्लीज बी कंसाइज इन योर कन्वर्सेशन. द ISD कॉल इज टू एक्सपेंसिव. कंसाइज मतलब हमें अपने बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है कि अगर हमें कहीं बाहर कॉल करनी है तो हमारी कॉल्स की रेट, ISD कॉल रेट है, बहुत एक्सपेंसिव है. आपको 1 मिनट के अप्रोक्सीमेटली ₹100 कॉस्ट हो जाता है. ठीक है, तो हमें कंसाइज रहना पड़ता है. वी हैव टू बी लिमिटेड. हमने हमें अपने क्वेश्चंस को लिमिट करना पड़ता है, हमें अपने वर्ड्स को लिमिट करना पड़ता है अगर हमें किसी से ISD पे कॉल पे बात करनी है. तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हमें सॉल्व करना है इंटरनेट के थ्रू. एंड थर्ड इज अ फादर इज राइटिंग अ लेटर टू हिज सन. सो ओ सन, यू स्टे इन बेंगलुरु, इट विल टेक अ फ्यू डेज फॉर दिस लेटर टू रीच यू. ये अभी लेटर लिख रहे हैं एक, जो बैंगलोर जाना है और उसे पहुंचने में बहुत सा टाइम लग जाएगा. सो इस सिचुएशन में हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यू हैव टू जस्ट गूगल इट. आपने गूगल खोला और गूगल पे आपने जो भी आपको इंफॉर्मेशन के बारे में टाइप किया और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. और यहाँ पे इनको अमेरिका पे कॉल करनी है तो दे कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू इंटरनेट. जैसे भी हम लोग वो करते हैं, वी आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, राइट? वी टेक क्लासेस थ्रू ऑनलाइन बेस. सो इसी तरीके से ये भी ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर सकते हैं. और यहाँ पर ईमेल हो सकता है. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन. इन इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट. इन द प्रेजेंट टाइम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेरिड फील्ड्स. अभी के टाइम में कंप्यूटर्स हम बहुत सी जगहों पर यूज करते हैं. Computers have made our life easier. The high precision and accuracy of computers enable us to do our work easily and faster with minimal or no error. Efficient, accurate, and tireless working of computers has taken industries and businesses to a whole new level. When two or more computers are connected to each other, they form a network. Remember, अगर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं. और मेनी नेटवर्क्स कनेक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अ बिगर नेटवर्क. और बहुत सारे नेटवर्क जुड़ के एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं. सो यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया? यहाँ पे हमने स्टडी किया कि जो कंप्यूटर है आजकल बहुत सी जगहों पर यूज किया जा रहा है. कंप्यूटर्स या तो कोई एरर नहीं करता, अगर एरर करता है तो बहुत माइनर एरर करता है जो कि वो ह्यूमन एरर होती है. अगर हम लोग एरर दे रहे हैं तभी कंप्यूटर हमें एरर देगा, अदरवाइज वो एरर बिल्कुल नहीं करता. ठीक है. और वो बिना थके काम करता है और उसने इंडस्ट्रीज को और बहुत सी जगह बिजनेसेस को एक अच्छे लेवल पे लेके चला गया है. रिमेंबर, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में कि इंटरनेट का मीनिंग क्या है. इंटरनेशनल नेटवर्क. इट वॉज फर्स्ट नोन एज ARPANET. इसका पहला नेम था ARPANET, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल एजेंसी नेटवर्क. ठीक है, ARPANET. सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? Internet is a network of computers that spans the whole world. So what is internet? Internet is a network. Internet एक network है किसका? Computers का. That spans the whole world. जो पूरे world में फैला हुआ है. It is a global system of many small networks interconnected. Interconnected मतलब जैसे जुड़े हुए.
ठीक है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। अब ये हमारा नेटवर्क कंबाइन हो गया with each other through electronic, wireless, or optical technologies. Due to such connectivity, internet users can share a variety of information and communicate with each other across the globe. Fact launch. As a matter of fact, internet is not just a network of computers, it is also a network of devices such as scanner, printer, webcam, etc. Now, how to connect to the internet? Simple. There are four important requirements to connect to internet. ठीक है, यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट है? फोर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। पहला है आपका राउटर, ROUTER राउटर। सेकंड इज मॉडम, MODEM मॉडम। थर्ड इज वेब ब्राउजर, WEB वेब, BROWSER वेब ब्राउजर। एंड फोर्थ इज इंटरनेट कनेक्शन, INTER इंटर, NET नेट इंटरनेट, CONNECTION connection, internet connection. So let's have a brief. What is router? Router, the device helps to transfer information between computer networks. ये आपका राउटर है, ठीक है। ये एक एंटीना के थ्रू यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर्स के में ट्रांसफर करता है। मॉडम, मॉड्यूलेटर का मतलब होता है, जैसे MO है ये मॉड्यूलेटर है, DEM डी मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? इट चेंजेस द डिजिटल सिग्नल्स इनटू अनदर फॉर्म so that they can be easily transferred through telephone wires or vice versa. Vice versa मतलब होता है अपोजिट। जैसे अगर A इक्वल टू B, वैसे B इक्वल टू A, तो हम क्या बोलेंगे? A इक्वल टू B एंड वाइस वर्सा, मतलब B इक्वल टू A हो गया, ठीक है। नाउ वेब ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। क्या है? अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। इट इनेबल्स अस टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। और ये हमें इनेबल करता है क्या करने के लिए? व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। पॉपुलर वेब ब्राउजर्स इंक्लूड गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस वेब ब्राउजर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये प्री इंस्टॉल आता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अभी जो हम लेटेस्ट विंडोज यूज कर रहे हैं उसके अंदर है ये विंडोज एज। ये एज से नाम से चेंज हो गया है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू इंटरनेट कनेक्शन। The internet connection is required to connect the user to the internet. The companies that give access to the internet by providing internet connection are called internet service provider, in short ISPs. ठीक है, ISPs, internet service providers. For example, MTNL, BSNL, Bharti Airtel and Reliance, etc. So MTNL ये महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड है एंड भारती एयरटेल, ठीक है, ये एयरटेल का है। रिलायंस का हम जियो यूज कर रहे हैं, एटसेट्रा। फैक्ट लॉन्च। प्रोजेक्ट लून, ये आपका जो है प्रोजेक्ट लून है, ठीक है। इसको जब हम क्लास करेंगे आपको मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोजेक्ट लून? प्रोजेक्ट लून इज अ न्यू प्रोजेक्ट started by Google. Its aim is to provide internet connection to people in rural areas और villages. तो इसका क्या पर्पस है कि जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं पहुंच पाता है वहां पे नेट पहुंचाए। The proposal is to use hot air balloons with internet connectivity. These balloons can reach villages or even hilly and remote areas where bringing cable or TV connection is a challenge. जैसे कि हमारा आपको पता है, हम जब यहाँ पे अभी हम हैं बदायूं में हैं फिर कहीं और जाते हैं, आपको बहुत सारे मोबाइल के टावर्स दिखते हैं, ठीक है, वो लैंड पे प्लेस हैं। लेकिन ये वाले टावर्स जो हैं ये आपके आसमान में उड़ रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर बैलून। तो इससे क्या होता है, जो जगह है, जो विलेजेस हैं, हिली एरियाज हैं, वहां पर जहाँ पे नेटवर्क नहीं पहुंच पाते, ये वहां पे हेल्प करते हैं और कनेक्टिविटी वहां पे हमें प्रोवाइड करते हैं। सो इम्पोर्टेंट इंटरनेट टर्म्स क्या है यहाँ पे? पहला है आपका वेब पेज। व्हाट इज अ वेब पेज? वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स मूविंग पिक्चर्स, text, images, or videos. It can be simple web page or an interactive web page, depending on the purpose.
सिंपल वेब पेज क्या हुआ, जहाँ पे सिर्फ चीज लिखी हुई है। इंटरेक्टिव क्या होता है, वहाँ पे इमेजेस होती हैं, ऑडियोस होती हैं, वीडियोस होती हैं, कुछ मूवमेंट होता है, एनिमेशन होता रहता है, ठीक है। Coming on to website. Website, a collection of related web pages is known as a website. जिसमें कलेक्शन होता है किसका, रिलेटेड वेब पेजेस का, उसे हम कहते हैं वेबसाइट। लाइक अ बुक, a website has many web pages. This is a website, okay? And coming on to the fact launch. Coming on to fact launch is using the internet is also known as surfing the web. सर्फिंग मतलब ये नहीं कि आपने सर्फ पाउडर लिया और धो दिया, नहीं। सर्फिंग मीनिंग उसको ब्राउज करना, उसको देखना। ब्राउजिंग बोलते हैं, BROWING, ब्राउजिंग, एंड सर्फिंग, SURFING इज सर्फिंग। द टर्म वॉज क्वाइंड, मतलब ये टर्म बनाया गया था कब, 1992 में, बाय अ न्यूयॉर्क लाइब्रेरियन जीन आर्मर पॉली। एक लाइब्रेरियन थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने बनाया था ये जीन आर्मर पॉली ने, ठीक है, उनका नाम है। कमिंग ऑन टू WWW, ये हमारा विच इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म क्या है, WWW। इट इज द नेटवर्क ऑफ वेबसाइट अक्रॉस द वर्ल्ड। These websites are connected through hyperlinks, ठीक है, hyperlinks to contact the internet. What is hyperlink? A web page may contain links that connect to other web pages. These are called as hyperlinks. ठीक है, एक वेब पेज में कुछ लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, दूसरे वेब पेज पे खुल जाओगे, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। जैसे कि अभी मैंने हमारी पीडीएफ में मैंने लिंक ऐड किया होता है, तो उस लिंक पे जो आप क्लिक करते हो तो आप सीधा मेरी वीडियो पे ओपन हो जाते हो, तो उसे हम बोलेंगे हाइपरलिंक। कमिंग ऑन टू यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म देख लो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्सेज नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Every website is identified by a unique address on the internet. जैसे हमारा खुद का पर्सनल नेम है, हमारा खुद का पर्सनल एड्रेस है, ठीक वैसे ही इंटरनेट का भी एक पर्सनल एड्रेस होता है। This unique address is known as URL, और उसको हम क्या कहते हैं, URL, which is Uniform Resource Locator. For example, internet addresses for S-Chand Publishing is HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब आगे आप पढ़ोगे, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, ठीक है। तो www.schanpublishing.com ये इसकी वेबसाइट है, इट इज अ वेबसाइट। नाउ कमिंग ऑन टू द होम पेज। Whenever you open a website, the first page that appears is known as a home page. जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और जो पहली पेज हमें ओपन होकर आता है उसे हम होम पेज कहते हैं। Now check point given below are some home pages. Identify the website to which it belong. ये आपका ट्रेन का है, ठीक है, तो इंडियन रेलवेज, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेन का सिंबल बना हुआ है हमारा। ये आपका गूगल है, एंड दिस इज द एस चांद, ठीक है, ये आपका एस चांद की है। नाउ कमिंग ऑन टू ब्राउजिंग अ वेबसाइट। द टर्म ब्राउज, मैंने आपको बताया था, स्टैंड्स फॉर एन एक्ट ऑफ कैजुअल लुकिंग और रीडिंग, मतलब जनरली हम देखते रहते हैं ना, जैसे फेसबुक पे हम देखते रहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्राउज करना, ठीक है। As studied in earlier section, you need a web browser to browse websites on the internet. Windows offer pre-installed, मतलब pre-installed का मतलब होता है पहले से ही installed हुए वेब ब्राउजर्स called Internet Explorer. उसका नेम क्या है आपका, Internet Explorer है। You can download other web browsers to form to okay from the internet, like Google Chrome हम डाउनलोड करते हैं, Mozilla Firefox डाउनलोड कर सकते हैं, etc. To open a web browser, you should follow the steps given below. जो अगर आपको ब्राउजर ओपन करना है, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार। सेकेंड, दिस opens the start menu. Select the all programs option from the menu. Third, choose the Internet Explorer from the list of all programs. 4. Web page of default web browser, that is Internet Explorer opens. You can directly access the Internet Explorer by clicking its icon on the taskbar. Taskbar क्या होता है, जो हमारे
नीचे प्रेजेंट, तो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका टास्क बार है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे टास्क बार पे, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन दिख रहा है, आपको इसका मोजिला फायरफॉक्स का आइकॉन दिख रहा है और क्रोम का आइकॉन दिख रहा है। आप किसी पे भी क्लिक कर लोगे तो आपका वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। चेक पॉइंट, आइडेंटिफाई द वेब ब्राउजर्स फ्रॉम देयर लोगोस, ये इनके लोगो हैं, ठीक है। ये आपका गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स। कमिंग ऑन टू द एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या है? To open a website, you can type the address of the website in the address bar of the web browser. For example, www.wikipedia.org. org is a short form of organization, ठीक है, is a web address for a Wikipedia, ठीक है। ये आपका एड्रेस बार होता है ऊपर जहाँ पे हम टाइप करते हैं। Coming on to the refresh. What is the refresh? This button is used to reload or refresh a website. ठीक है, उसको reload करने के लिए या फिर refresh करने के लिए हम refresh button use करते हैं। Back and forward buttons. The recently viewed web pages can be viewed again using the back and forward buttons. अगर अभी आप एक पेज वर्क कर रहे हो, बैक दबाया, उससे पहले कोई पेज खोला होगा वो दिख जाएगा, आपने फिर फॉरवर्ड दबाया तो जिस पेज पे आप ओपन थे वो पेज ओपन हो जाएगा। Coming on to the home tab. What is the home tab? At any point of time, clicking the home button takes you to the home page of the currently open website. जो होम पेज क्या है? होम पेज हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहला पेज खुलता है जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं उसे हम होम पेज कहते हैं। अगर आप बहुत आगे बढ़ गए हो पेजेस में और आपने होम पे क्लिक किया तो वापस से आप फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। Coming on to tabs, ठीक है। You can open many websites at the same time in the web browser window by using tabs. Okay, click the tab button to open more than one tab. The newly opened tab displays the recently opened website. You can choose from these websites or type the address of the website in the address bar. You can close individual tabs by tapping or clicking the close button given on the right corner of each tab. To clean up your address bar quickly by closing all tabs except one, press and hold or right click the tab you want to keep open and then click close other tabs option. Favorites, मतलब हमारे फेवरेट क्या है? This button is used to bookmark. Bookmark मतलब होता है कि एक वेबसाइट पे मार्क कर देना your favorite web pages. This helps you to keep a track of useful as well as entertaining web pages. ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट वेब पेजेस हैं, मतलब आप स्टडी कर रहे हो, कुछ सर्च किया आपने, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, तो आपने उस वेब पेज को बुकमार्क कर लिया, सेव कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको ओपन करोगे तो वो इजीली आप उसे एक्सेस कर सकते हो। You can mark a web page as favorite by following the given steps. और ये steps हैं, आप जिस तरीके से अपने pages को favorite में mark कर सकते हो, bookmark कर सकते हो। Click the favorites button. Select the add to favorites option. Click the add button. This bookmark your favorite web page. Minimize, maximize, and close. You can reduce the window size by using the minimize button in the title bar as you click the minimize button of the window on the taskbar. The window reopens in a smaller window view. You can enlarge the window size to full screen by using the maximize button. The close button is used to close the window. Checkpoint, write the role of each of the following. Favorites का बताना है, refresh का बताना है, address bar, maximize and web browser. मैंने आपको आगे एक्सप्लेन कर रखा है। Now searching information on the internet. आप इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन को कैसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। Using internet, a lot of information can be searched, like research-related articles, jobs, news, books, products, healthcare, medicines, celebrities, etc. on different websites. Since so much information is available on internet, it is not possible to remember website addresses of all the website. Therefore, you can use search engines, ठीक है। अभी आपको मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने वेबसाइट डाला, सर्च कर लिया, लेकिन अब बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, सर्च आपको याद नहीं रह पाते हैं, तो हम लोग सर्च इंजन का यूज करते हैं। उसके अंदर हम जो हमें पर्टिकुलर चीज चाहिए होती है
हम वो वहाँ पे टाइप करेंगे, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। नाउ कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर सर्च क्राइटेरिया, मतलब जो हमारी इंपॉर्टेंट है सर्च बेसिस पे, सर्च इंजन्स ऑटोमेटिकली सर्च फॉर वेबसाइट्स फ्रॉम www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स, then you can choose from and open the website that you are looking for. Google is one of the most popular search engine. कौन सा popular है? Google is one of the most popular search engines. Other search engines are Bing, Ask, MSN and Yahoo. The web addresses for these search engines are Google का है हमारा www.google.com, Bing का है www.bing.com, Ask is www.ask.com, and for Yahoo it is www.yahoo.com. You need to remember the web addresses of search engines to look for your information and search. Using a search engine, you can follow the given steps to use a search engine. First, type the topic you are looking for in the search text box and click the search button. Second, the search engine displays all the results. A list of websites related to the topic appears on the screen. Click the link of website you wish to open. Now smart searching techniques. ठीक है, जैसे कि क्या है, इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। इंटरनेट को हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से भी जानते हैं। वन कैन नॉट इमेजिन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट while new information is added to the internet every second. Discarding old information is nobody's responsibility. So, how do we search for exactly what we want? How can we make sure that the information that we get is correct and updated? Here are some smart searching techniques. First, narrow down your search. Raghav searched for stingray and Google came up with a list of 224,000 results, meaning 2,24,000 results आ गए. What should Raghav do? Raghav क्या करे? Well, Raghav should narrow down his search for exactly what he wants. For example, he could search for stingray habitat or stingray facts. मतलब narrow down का मतलब आपको उसको short कर दिया. ठीक है? Use the minus operators. Jaya wanted to search for Mahatma College, but every time she got pages of links to Mahatma Gandhi. What should Jaya do? Jaya could use minus operator. She can search for Mahatma College dash Gandhi. This will show her links to websites which have information about Mahatma College but not Gandhi. मतलब हमें गांधी के बारे में नहीं चाहिए. Third, use inverted commas for exact search. Meta wants to find out who wrote the lines, "A thing of beauty is a joy forever." However, on searching for the phrase, she got millions of search results, which sentences containing a few words out of the sentence. Meta should search using inverted commas so that she can find the exact phrase she is searching for. Use colon to search within a website. Miss Bhandari wanted to check her new friend Jaya Sabharwal's Facebook profile. So on Google, she typed Facebook, semicolon, Jayana Sabharwal, and she found the page instantly. Now, uses of internet. Internet के क्या-क्या uses हैं? Internet has many uses. Some of them are listed below. इंटरनेट इज फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन. इंटरनेट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. एनीवन कैन इजीली एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. You can communicate in a fraction of seconds with a person sitting in the other part of the world. Internet is required to send emails. These are messages that comprise of text, audio, or video. You can book tickets for air, rail, or movies. Internet enables you to shop online. Shopping of goods using internet without going to the market is known as online shopping. इंटरनेट इज वाइडली यूज फॉर नेट बैंकिंग. ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसों को यहाँ भेजते हैं. एंड दस वेरियस बैंक रिलेटेड वर्क can be performed in seconds.
You can also transfer money using the internet. You can download and play games, songs, movies, and enjoy reading books. You can watch live telecast of sports and TV programs using the internet. Given below are some pictures, tick the ones that is require internet. शॉपिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर हमें टिकट बुक करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, हमें गेम्स खेलने के लिए या मूवीज देखने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। नाउ डेस्टिनेशन, हमने इस चैप्टर में क्या लर्न किया? A document that contains moving pictures, text, images, or videos is known as a web page. Second, the collection of related web pages is known as a website. The first page of every website is called a home page. World Wide Web, in short, WWW, is the network of websites across the world. The websites are connected through hyperlinks to access the internet. 6. A web browser is a software that follows the user to view a web page. 7. Search engines automatically search for websites from www based on our search criteria and display the result. So coming on to the checkout. So in this checkout, let's see what we have. We have in first of all page number 100 checkpoint. आपको बताना था यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट है, ये हमें कौन सा होम पेज खुल के आया है. So first is Indian Railways, then is Google, then is S-Chand, right? Now we have page number 101 checkpoint. In this we have to identify the web browsers from their logos. आपका पता है Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Page number 103 checkpoint. Favorites का क्या action है? This button is used to bookmark our favorite web pages. Refresh. This button is used to reload or refresh a website. Address bar. To open a website, we type the website address in the address bar of the web browser. Maximize. We can enlarge window size to full screen by using the maximize button. And web browser. A web browser is a software installed in the computer. पेज नंबर 106 चेक पॉइंट मैंने अभी बताया, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है, इसके लिए यूज नहीं करेंगे, इसमें रेड क्रॉस मारा हुआ है यहाँ पे एक. बुकिंग टिकट्स के लिए यूज करेंगे, कपड़े धोने के लिए यूज नहीं करेंगे, हम मूवीज देखने के लिए यूज करेंगे, और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम यूज करेंगे, और नहाने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. नाउ पेज नंबर 107 चेकआउट. फिल इन द ब्लैंक्स. सो आपको ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं पूरे, इन ऑप्शंस को आपको बेस्ट जगह पे लगाना है. सो पहला है Google Chrome is an example of a web browser. The first page of every website is known as a home page. Address bar is used to type the address of the website. Search engine is used to search information on the internet, and refresh button is used to reload a website. Now coming on to the multiple choice question. Bing, Ask, MSN, and Yahoo are example of search engines. Which of the following option allows you to view recently viewed web pages? Back. ठीक है, फॉरवर्ड भी है, बैक भी है, लेकिन रिसेंटली व्यूड मतलब हमने पहले, हमको बताना है कि रिसेंटली हमने कौन सा यूज किया था, तो हम बैक का इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड का नहीं, ठीक है. When you click this button, it will take you to the home page of a website. Home. Which of the following button is used to reduce the window size? Minimize button. Internet cannot be used to cook food. हमने उससे खाना नहीं बना सकते, right? Now state T for true and F for false statement. Some computers are connected together to form internet. False. The websites are connected through hyperlinks to access the internet. True. The URL stands for unique resource locator. False. Uniform resource locator, right? Maximize button is used to reduce the window size to a taskbar. Maximize button छोटा कर देगा? नहीं करेगा. False. www.google.com is a URL for a web browser. False. Website का URL है हमारा, right? Now jumble words. आपका पहला है hyperlink. HYPERLINK hyperlink. Second is web page. WEB web, PAGE page, web page.
Third is search engine, SEARCHENGINE, search engine. Next is refresh, REFRESH, and last is website, WEB, web, SITE, site, website. Now we have to find the terms related to internet in the puzzle with the help of hints given below. ये आपको hints दी गई हैं, मैंने यहाँ पे word search कर दिए हैं. A collection of related web pages, website. Google Chrome is an example of web browser. Used to connect different web pages, hyperlink. Used to type address of the website, address bar. A term used to look for something, search. Used to reload a website, refresh. After opening a website, this is the first page that appears, home page. And used to bookmark your favorite pages, which is favorites. Now coming on to the question answer. So what is a home page? Answer: whenever we open a website, the first page that appears is known as the home page. Second, what is a hyperlink? A web page may contain links that connect to other web pages. These are called hyperlinks. Question number 3. What is a web browser? Give examples. Answer: a web browser is a software installed in a computer. It enables us to view the contents of a website. Example: Google Chrome, Mozilla Firefox, and Internet Explorer, etc. Question number 4. What is a search engine? Give examples. Search engines are the services that automatically search for websites from www based on our search criteria and display the result. Example: 1, 2, 3, 4. First is Google, Bing, Ask, Yahoo. इनका सर्च इंजन लिंक क्या है? www.google.com, bing.com, ask.com and yahoo.com. Now coming on to the question number 5. Give any 5 uses of internet. Answer: the 5 uses of internet are to search information, for sending emails, booking tickets online, for online shopping, and for playing online games. Coming on to the match the following. So पहला वाला कॉलम ए में है, कॉलम बी आपको दो चीज दी गई हैं, आपको मैच करना है. www.ask.com ये है आपका सर्च इंजन. www का शॉर्ट क्या हो जाएगा? मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट क्या हो जाएगा? www. tabs: open more than one website. Web browser: Mozilla Firefox. And favorites: bookmark, pages. यहाँ पे आपको चैप्टर लिंक आएगा, ये आपका एक्सटर्नल लिंक है जिसको हम एक तरीके से हाइपर लिंक कह सकते हो. अभी आपका लिंक है, आप इस पर क्लिक करोगे आपको वीडियो ओपन हो जाएगी अबाउट इंटरनेट एंड इट्स यूजेस. सो बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. If not, you can always call me, WhatsApp me, message me, or call me. I will be there to help you with this chapter. Till then, take care, be safe, and study well. Bye bye.